गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं एम चौहान आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स का एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ तथा हानि। जो स्टूडेंट्स यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह बैच बिल्कुल फ्री में लॉन्च किया गया था, जिसमें हमने एक टॉपिक पूरा किया जिसका नाम है परसेंटेज। दोस्तों, जिसने परसेंटेज नहीं पढ़ा वो जाके सबसे पहले परसेंटेज की सारी वीडियोस देखें। मैथमेटिक्स में कोई भी फॉर्मूला, कोई भी ट्रिक यानी बिना फॉर्मूले के मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है। यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ लॉजिक पढ़ाया जाता है दोस्तों। तो अब आपको मैथमेटिक्स रटना नहीं पड़ेगा, फॉर्मूले रटने नहीं पड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स को समझना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद इलाहाबाद को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आइए चलते हैं लाभ तथा हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि हम मार्केट से कोई सामान खरीदते हैं और उसके बाद उसको बेच देते हैं, तो कुछ ना कुछ या तो लाभ हो जाता है या फिर हानि हो जाती है। दोस्तों, आइए बात करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि लाभ तथा हानि में कुछ मूल्य होते हैं। एक तो होता है एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इसको कहते हैं अंकित मूल्य यानी छपा हुआ मूल्य यानी सूची मूल्य। एक होता है एसपी, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। विक्रय का मतलब बिका हुआ मूल्य, बिका हुआ मूल्य। एक होता है सीपी, सीपी का मतलब कॉस्टिंग प्राइस यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब खरीदा हुआ मूल्य, खरीदा हुआ मूल्य। दोस्तों, एक होता है डिस्काउंट, डिस्काउंट एमआरपी पे दिया जाता है। डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है और एमआरपी पर डिस्काउंट देने के बाद वस्तु का बिका हुआ रेट प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों, एक एक स्टेप को धीरे धीरे से यानी आसान भाषा में समझेंगे। आइए चलते हैं अगले पॉइंट पर। देखो, हमने कोई वस्तु खरीदी है 10 रुपए की। कितने रुपए की? 10 रुपए की। और हमने इसको बेच दिया 12 रुपए में। कितने रुपए में बेचा? 12 रुपए में। यानी खरीदी 10 की और बेची 12 रुपए की। अब आप बताओ कितने रुपए का फायदा हुआ? 2 रुपए का फायदा। तो मैं कह सकता हूं मुझे लाभ हुआ है कितने रुपए का? 2 रुपए का। लेकिन अगर मैं पूछ लूं आपसे कि हमें कितने परसेंट का लाभ हुआ है, तो मैं कह सकता हूं लाभ बराबर 2 रुपए का, लेकिन मुझे परसेंट में बदलना है। परसेंट में बदलने के लिए आधार की जरूरत पड़ेगी। आधार हमेशा सीपी बनेगा। आपसे एक नया पॉइंट बता रहा हूं, नोट कर लेना बाद में। लाभ तथा हानि में, लाभ तथा हानि में हमेशा क्रय मूल्य आधार बनेगा, आधार बनेगा। लाभ तथा हानि में हमेशा क्रय मूल्य आधार बनेगा। हमने कोई वस्तु 10 रुपए की खरीदी और 12 रुपए की बेच दी, हमें 2 रुपए का लाभ हुआ है। कितने रुपए का? 2 रुपए का। लेकिन इस रुपए वाले लाभ को मुझे परसेंट में बदलना है। जब परसेंट में बदलना है तो आधार की जरूरत पड़ेगी। लाभ हो चाहे हानि हो, हमेशा क्रय मूल्य आधार बनेगा। क्रय मूल्य कितने रुपए? 10 रुपए। भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा, 10 से काट दो 10 बार और 10 दूनी 20%। अगर लाभ को परसेंट में देखें 20% का लाभ होगा। दोस्तों, मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूं। लाभ तथा हानि में हमेशा आधार क्या बनेगा? क्रय मूल्य यानी सीपी। खरीदी 10 की, बेची 12 की, 2 रुपए का लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ये लाभ आ गया परसेंट में। अगर हानि हो जाए तब भी आपको सीपी ही आधार बनाना है। कैसे? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं। मैंने किसी वस्तु को 40 रुपए में खरीद लिया
और इसको 35 रुपए में बेच दिया। खरीदी कितने की? 40 की। बेची कितने की? 35 की। लाभ हुआ या हानि? हानि। कितने रुपए की? 5 रुपए की। तो मैं कह सकता हूं हानि हुई बराबर 5 रुपए की। लेकिन अगर मेरे को कितने प्रतिशत की हानि हुई तो प्रतिशत में बदलने के लिए आधार की जरूरत पड़ेगी। तो चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, हमेशा सिर्फ आधार बनेगा और परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, 5 पंजे 25, 25/2 का मतलब कितना हो जाएगा? 12.5%। ये आपकी 12.5% की हानि आ जाएगी। क्या आपको समझ आ चुका है क्वेश्चन? बोलो दोस्तों, क्या आपको समझ आ चुका है? एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। एक टाइप तो यह है। दूसरी टाइप है, एक टाइप तो हमने पढ़ ली कि हमारे पास में खरीदा हुआ रेट भी होता है और बिका हुआ रेट भी होता है। हम लाभ निकाल सकते हैं और हानि निकाल सकते हैं, यानी लाभ कितने परसेंट हुआ है और हानि कितने परसेंट हुई है। दोस्तों दूसरी टाइप देखो कि अगर सवाल में कह दिया जाए कि कोई वस्तु हमने 500 रुपए की खरीदी थी, इसको बेचना है और 10% के लाभ पर बेचना है, बिका हुआ रेट बताना है। सबसे पहले आप 3 कंडीशन को जरूर समझें। 3 कंडीशन को समझने के बाद हम प्रॉफिट लॉस के एग्जांपल्स को सोल्व करेंगे। दोस्तों जब हम किसी वस्तु को बेचते हैं हमेशा मल्टीप्लाई करके बेच देते हैं। मल्टीप्लाई करो, गुणा करो और बेच दो। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है तो 500 रुपए भी अपने आप में 100% होंगे। जो लाभ होगा, लाभ 100% में जुड़ेगा और हानि 100% से घटेगी। यानी लाभ 100% में जुड़ेगा, हानि 100% से घटेगी। अगर मैं कह दूं एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा यानी 110% में बेचा, 10% की हानि पर बेचा यानी 90% में बेचा, 20% के लाभ पर बेचा 120% में बेचा, 20% की हानि पर बेचा यानी 80% में बेचा। दोस्तों लाभ 100% में जुड़ता है, हानि 100% से घटती है। 10% का लाभ 110%, 10% की हानि 90%। जैसे ही लाभ 100% में जोड़ा या हानि को 100% से घटाया, हमेशा विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाता है। लाभ जुड़ते ही, हानि घटते ही विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाता है। दोस्तों अब ध्यान से सुनेंगे, हमने कोई वस्तु 500 रुपए की खरीदी और इसको 10% के लाभ पर बेचेंगे। लाभ 100% में जुड़ता है यानी 110% में बेचेंगे। 10% जोड़ो 110% यानी 500 गुणा 1.1, 110% का मतलब 110/100 यानी 1.1 हम कह सकते हैं। दोस्तों अगर आपने परसेंटेज नहीं देखा तो आपको जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने वहां पे ढेर सारी चीज बताई है। बिना फॉर्मूले के मैथ्स पढ़ना है तो आपको पहले में ही वीडियो देखनी पड़ेगी, तब जाके पॉसिबल है बिना फॉर्मूले के मैथ्स पढ़ना। तो दशमलव की राइट में एक अंक है, 1 से 10, 11 पंजे 55 यानी 550 रुपए में वस्तु बिक चुकी है। ये आपका बिका हुआ रेट आया। यानी जब मेरे पास खरीदा हुआ रेट होता है तो हम गुणा करके बेच देते हैं। लाभ 100% में जोड़ेंगे, हानि 100% से घटा देंगे। क्या आपको इतना समझ आया? चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन मैं कह सकता हूं, अगर हमने कोई वस्तु खरीदी है 700 रुपए में और इसको मैं बेचूंगा 20% की हानि पर। कितने परसेंट की हानि पर? 20% की। वस्तु का बिका हुआ रेट बताना, विक्रय मूल्य बताना है। जब मेरे पास खरीदा हुआ रेट होता है तो मैं इसमें गुणा करके बेच देता हूं, यानी मल्टीप्लाई करके बेच देता हूं। बस याद रखना लाभ 100% में जुड़ेगा, हानि 100% से घटेगी। दोस्तों यहाँ पे 20% की हानि, तो 100% में से आप 20% घटा लीजिएगा, कितना बचेगा? 80%। 80% का मतलब 80/100 कह दो या 0.8 कह दो। तो 700 रुपए में गुणा करो, 80/100 कह दो या 0.8 कह दो। 1 से 10 काटो, 8 7 56 यानी 560 रुपए वस्तु का बिका हुआ रेट आएगा। दोस्तों अगर आपको इतना समझ आया तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तीसरी टाइप और आप समझेंगे। पहली टाइप क्या थी? खरीदा हुआ रेट भी था, बिका हुआ रेट भी था, लाभ और हानि आपने परसेंट में निकाला है।
दूसरी टाइप क्या थी, जब मेरे पास खरीदा हुआ मूल्य रूपों में है और लाभ हानि परसेंट में दे दी, हम गुणा करके बेच देते हैं, गुणा करके मल्टीप्लाई करके एसपी निकाल लेते हैं, यानी सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। तीसरी कंडीशन क्या है, कहेगा एक वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है। कितने का लाभ? 20% का। वस्तु का खरीदा हुआ रेट बता दो, सीपी बता दो, क्रय मूल्य बता दो। दोस्तों बस आपको एक काम करना है, जब हमारे पास बिका हुआ मूल्य रूपों में है तो बिका हुआ मूल्य प्रतिशत में लेके आना है, यानी एसपी बराबर एसपी यूनिट संबंध करना। फिर से सुनेंगे, अगर हमारे पास बिका हुआ मूल्य रूपों में है तो मैं बिका हुआ मूल्य परसेंट में लाऊंगा, यानी बेचा बराबर बेचा यूनिट समान, एसपी बराबर एसपी यूनिट समान, विक्रय बराबर विक्रय यूनिट समान करनी है। दोस्तों तीन कंडीशन आपको बहुत अच्छे से समझनी है जो मैंने अब तक पढ़ाई है। यहाँ पे 1200 रुपए बिका हुआ रेट है, वो बिका हुआ दे के खरीदा हुआ पूछेगा, खरीदा हुआ दे के बिका हुआ पूछता है, और फिर बिका हुआ भी दिया, खरीदा हुआ भी दिया, फिर लाभ हानि पूछता है। देखो ध्यान से, ये 1200 रुपए आपके पास बिका हुआ मूल्य है, तो आपके पास बिका हुआ इधर भी परसेंट में होना चाहिए। यहाँ पे 20% का लाभ का, लाभ 100% में जुड़ा, जैसे ही लाभ 100% में जुड़ा ये वस्तु का बिका हुआ रेट आ चुका है। दोस्तों बिका हुआ परसेंट में इतना, रुपयों में इतना, बेचा बराबर बेचा यूनिट समान, हमसे कह रहा है कि क्रय मूल्य बता दो। जब प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है तो क्रय मूल्य भी अपने आप में 100% होगा। मुझे 100% की वैल्यू निकालनी, जब 120% बराबर 1200 तो 100% बराबर 1200 बटे 120 और गुणा में 100, इससे काटो 10 बार 100 दिशा में 1000, ये आपका 100% की वैल्यू आई, यानी यही आपका सीपी है। क्या आपको इतना समझ आया दोस्तों? एक बार जरा ध्यान से सुनेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखो ध्यान से, सबसे पहले तो आपसे मैंने एक नोट बताया, लाभ तथा हानि में हमेशा सीपी आधार बनेगा। आधार का मतलब हर, यानी बेस बनेगा, यानी नीचे लिखा जाएगा, हमेशा सीपी नीचे लिखा जाएगा। फिर मैंने तीन कंडीशन बताई, तीनों को एक साथ बता रहा हूं। जो हमारे स्टूडेंट्स अभी अभी वीडियो को देखने आए हैं उनसे सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आपको तीन चीजें समझनी है, तीन कंडीशन समझनी है। पहली तो कंडीशन ये है कि हमने सीपी भी मिला और एसपी भी मिला है। जब हमारे पास में सीपी भी होता है, एसपी भी होता है, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होता है, हमने किसी वस्तु को खरीद लिया है और इसको मैं बेचूंगा, या तो 10% के लाभ पे, 10% की हानि पर बिका हुआ रेट बताना है। इसी में एक और कंडीशन बनती है, जब हमने किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीद लिया और इसको बेचूंगा, इसको क्या करेंगे, बेच देंगे, इसको 20% की हानि पर बेच देंगे, इसका बिका हुआ रेट बताना है। तीसरी कंडीशन यह है कि हमने किसी वस्तु को 1500 रुपए में बेचा दोस्तों, हमें जो लाभ हुआ है वो 50% का हुआ है, इसका सीपी बता दो। इसमें एक कंडीशन और बनेगी। दूसरी कंडीशन क्या है, हमने किसी वस्तु को जो बेचा है वो हमने 800 रुपए में बेचा है, हमको हानि हुई है कितने प्रतिशत की, 20% की, इसका खरीदा हुआ रेट बता दो। अगर आप तीन कंडीशन को समझते हैं तो मैं कह सकता हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ तथा हानि आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों आइए जरा यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, मैं फिर से रिपीट कर दूं, अब तक जो मैंने पढ़ाया मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं तीनों को एक साथ में। जब मेरे पास में खरीदा हुआ रेट भी होता है, बिका हुआ रेट भी होता है, तो मैं लाभ हानि आराम से निकाल देता हूं। हमने किसी वस्तु को कितने में खरीदा, 40 में, और कितने में बेचा, 50 में। लाभ आया नहीं, लाभ कितने रुपए का, 10 रुपए का, तो 10 रुपए का लाभ कह सकता हूं। लेकिन अगर कह दे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, जब परसेंट में लाभ हानि पूछेगा, जो हमारा सीपी होगा उसको आधार बनाएंगे, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा, 10 से काटेंगे 4 बार और 4 से कटेगा 25 बार,
यानी 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्या आपको इतना समझ आ चुका है? इसमें एक कंडीशन और बन सकती थी, हमने किसी वस्तु को 40 रुपए में खरीदा और इसको 30 रुपए में बेचा। भाई खरीदी 40 की, बेची 30 की, कम में बिकी है, इसका मतलब नुकसान हुआ है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं हानि हुई कितने रुपए की, 10 रुपए की बटे क्रय मूल्य और गुणा 100। 10 से काट दो 4 बार, 4 से काट दो 25 बार, यानी 25% का नुकसान हुआ है। एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जब मेरे पास में खरीदा हुआ रेट होता है तो मैं इसको बेच देता हूं। कैसे? मल्टीप्लाई करके बेच देंगे, यानी गुणा करके बेच देंगे। बस याद रखना, लाभ को 100% में जोड़ेंगे, हानि को 100% से घटा के देंगे। दोस्तों यहाँ पे खरीदा हुआ रेट है, लाभ दिया, लाभ हमेशा 100% में जोड़ेगा। ये 10% क्या है? लाभ है। लाभ तो 100% में जुड़ता है, तो 100% में 10% जोड़ो, 110% गुणा 110 बटे 100, 400 गुणा 110 बटे 100। लेकिन मैं 1.1 लिखूंगा, जिसको नहीं इस बात का पता वो परसेंटेज की शुरू वाली वीडियो से देखना चालू करें प्लीज। दशमलव के राइट में एक अंक है, तो 1 0 11 चौक 44, 440 रुपए में वस्तु बिक जाएगी, तब जाके इसको 10% का लाभ मिलेगा। इसका ही एक और कंडीशन बनती है, हमने किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीदा, 20% की हानि पर बेचा, इसका बिका हुआ रेट बता दो। वस्तु को गुणा करके बेच देंगे, मल्टीप्लाई करके बेच देंगे। बस याद रखना है 20% क्या है? हानि। हानि 100% से घटेगी, 20% घटाओ, कितना बचा? 80%। 500 में 80 गुणा 80 बटे 100 कर दो, यानी 0.8 कर देंगे। 1 से 1 0 8 5 40, यानी वस्तु को 400 रुपए में बेच दिया। दोस्तों दूसरी कंडीशन क्या हमारी पूरी हुई। तीसरी कंडीशन में भी दो टाइप है, इसको समझेंगे। बस याद रखना, जब हमारे पास बिका हुआ मूल्य रूपों में होगा तो मैं बिका हुआ मूल्य परसेंट में लाऊंगा, यानी एसपी बराबर एसपी यूनिट समान करनी है। एसपी बराबर एसपी यूनिट समान करनी है। जब मेरे पास में बिका हुआ मूल्य रूपों में है तो मैं बिका हुआ मूल्य परसेंट में लेके आऊंगा। दोस्तों ये काम आपको करना है, ठीक है। आइए जरा यहां पे आपको सीपी निकालना था, मैं ऊपर लिख देता हूं। ये 1500 रुपए तो एसपी है, तो इधर ही एसपी लेके आऊंगा परसेंट में। एसपी कैसे आएगा परसेंट में? अगर लाभ हो तो 100% में जोड़ो, हानि है तो 100% से घटाओ। दोस्तों 50% का लाभ हुआ, लाभ 100% में जुड़ा, यानी वस्तु 150% में बेची और रूपों में 1500 रुपए में बेची। बेची बराबर बेची, यूनिट समान, यानी एसपी बराबर एसपी यूनिट समान, विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य यूनिट समान करी है। हमें निकालना सीपी, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। 1500 तो जो का तो जो इसके सामने था बटे में आएगा और गुणा में 100 कर दिया। इससे कटा 10 बार, 100 दिशा में कितना? 1000। 100 दिशा में कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। क्या आपको इतना समझ आया? इससे आगे चलते हैं। यहां कितना था? चलो कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, 800 रुपए था। एक वस्तु को जब हमने 800 रुपए में बेचा तो इस पे 20% की हानि हुई, तो इसका सीपी बता दो। दोस्तों आपको सीपी निकालना कोई दिक्कत नहीं। जब हमारे पास बिका हुआ मूल्य रूपों में है तो मैं बिका हुआ मूल्य परसेंट में लाऊंगा। बिका हुआ परसेंट में कैसे आएगा? जो लाभ था परसेंट वाला 100% में जोड़ो, जो हानि थी परसेंट वाली 100% से घटाओ, वस्तु बिक जाएगी। 20% की हानि 100% में से 20% घटाओ, यानी 80% बचा। बेचा बराबर बेचा, यूनिट समान। हानि 100% में से घटा दो या लाभ 100% में जोड़ दो, वस्तु का बिका हुआ रेट मिलता है। हमें निकालना सीपी यानी क्रय मूल्य, तो 100% की वैल्यू निकाल देंगे। 800 बटे में 80 और गुणा में 100। इससे कटा 10 बार, 100 दिशा में 1000, यही आपका सीपी आ जाएगा। क्या आपको इतना समझ आया दोस्तों? अगर आपको इतना समझ आया तो आर.एस. अग्रवाल एक किताब है, बहुत अच्छी किताब है, बेसिक किताब है, आप उसको लॉजिक से पढ़ लो। दोस्तों आपको आराम से मैथमेटिक्स क्लियर हो जाएगा। जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जो जीरो लेवल से यानी बिना फॉर्मूले के मैथ्स पढ़ना चाहते हैं उनको भी आराम से बिना फॉर्मूले के मैथ्स आ जाएगा। दोस्तों आइए चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ।
आइए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है आर.एस. अग्रवाल का एग्जाम्पल्स है, ये यहाँ पे उदाहरण है। राम ने एक गाय 8250 रुपए में खरीद कर 4% लाभ पर बेच दी, गाय का विक्रय मूल्य बता दो। यानी वस्तु को बेचना है। वस्तु को कैसे बेचा जाता है? मल्टीप्लाई करके बेच दो, गुणा करके बेच दो। दोस्तों क्या आपको इतना समझ आया? जब मेरे पास खरीदा हुआ रेट है, खरीदा हुआ मूल्य है, मैं क्या करूंगा? गुणा करके बेच दूंगा। 4% का लाभ है, लाभ तो 100% में जुड़ता है, यानी वस्तु को 104% में बेचूंगा। 104% का मतलब 104/100 में बेच दूंगा। गुणा करो 104/100 करो, जो भी कैलकुलेट करके आएगा वो आपका बिका हुआ रेट आ जाएगा। क्या आपको इतना समझ आया? बिल्कुल सादी भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में आप समझे। 1 0 से 1 0 काट दो, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, 2 से काटो 5 बार, 2 से ये 2 से ये, 5 से काटो 5 एकम, 5 एकम 5, 5 छंग 30, 5 पंजे 25। अब आपको करना क्या है? 165 की और 52 की आपस में गुणा करनी है। दोस्तों जब मैं 165 की और 52 की गुणा करूंगा, 2 पंजे 10 हासिल 1, 2 छिक 12 1 13, 2 एकम 2 1 3, 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 36 और 2 32 हासिल 3, 5 एकम 5 और 3 8, 0 8 5 8, यानी 8580 आ जाएगा। ये जो 8580 है दोस्तों, यही आपका बिका हुआ रेट है, यानी विक्रय मूल्य है, यानी यही एसपी है। दोस्तों क्या आपको इतना समझ आ चुका है? वेरी गुड, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही है। बिशन ने एक कुर्सी 980 रुपए में खरीद ली, 5% के आने पर बेच दी, वस्तु का बिका हुआ रेट आपको बताना है। यानी 980 रुपए में वस्तु को खरीदा है, हम इसको बेच देंगे, गुणा करके बेच देंगे, मल्टीप्लाई करके बेच देंगे। 5% की हानि पर, हानि 100% से घटती है, यानी वस्तु को 95% में बेचना है, तो मैं गुणा करूंगा और 95/100 में बेच दूंगा। यह आपका बिका हुआ रेट आ जाएगा। 1 0 से 1 0 काट दो, 5 से गया 19 बार, 5 से गया 2 बार और 2 से काटो, 2 चौकाट 2 नम 18, 19 नंबर 171 हासिल लगे 17, 19 तो 38, 19 तो 57, 19 चौक 76 86 और 4 90 और 3 93, यानी कुल मिलाकर 931 रुपए में वस्तु को बेच दिया है। दोस्तों यानी 5% की हानि, हानि 100% से घटी, वस्तु बिकेगी 95% में, गुना 95/100। कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। एक मेज को 1034 रुपए में बेचने पर, यानी 1034 रुपए बिका हुआ रेट है। दोस्तों बस याद रखना, 1034 रुपए बिका हुआ रेट है। जब हमारे पास बिका हुआ रेट रूपों में है तो बिका हुआ रेट परसेंट में भी होना चाहिए। विक्रय मूल्य रूपों में है तो विक्रय मूल्य परसेंट में होना चाहिए, यानी एसपी रूपों में है तो एसपी परसेंट में होना चाहिए। तो बस आप एक काम करना, एसपी यानी बिका हुआ रेट यानी विक्रय मूल्य परसेंट पे कैसे आएगा? ये 10% क्या लाभ है? लाभ तो 100% में जुड़ता है, 10% जोड़ो 110% वस्तु का बिका हुआ रेट आया। तो परसेंट में देखो 110% में बेची, रूपों में देखो इतने में बेची, बेची बराबर बेची यूनिट समान। उसने कहा कि वस्तु का खरीदा हुआ रेट बता दो, क्रय मूल्य बता दो, यानी आपको 100% की वैल्यू बतानी है। जो वैल्यू यहाँ पे थी जो की तो नीचे लिख लेंगे आप, जो इसके सामने था बटे में आएगा, और परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा, 1 0 से 1 0 काटो, 11 नम 99, 11 चौक 44। अब आप 994 की 10 में गुना कर देंगे, 940 रुपए आपका सीपी आ जाएगा। दोस्तों आपको इतना समझ आ चुका है? मैं फिर से रिपीट कर दूं, 1034 रुपए में बेची, 10% का लाभ, वह लाभ 100% में जुड़ा, यानी 110% में बेची, रुपयों में इतने बेची, बेची बराबर बेची यूनिट समान। जब मेरे पास खरीदा हुआ रेट था उसमें गुना कर दिया, बेच दी,
लेकिन अब की बार बी का वरेट रूपों में तो बी का वो परसेंट में लेके आओ, क्योंकि 1034 रुपए में बेचने पर ये एसपी है, तो एसपी की तो यूनिट समान करनी है, एसपी बराबर एसपी यूनिट समान करो। 100% की वैल्यू 1034/110 गुणा 100 1.10 से 10 1199 11 चौक 44 94 गुना 10 बराबर 940 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। सवाल नंबर 4 है, एक हीटर को 585 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, हीटर का क्रय मूल्य बताओ। यानी मेरे पास बी का ओवरहेड है रूपों में, 585 रुपए में वस्तु को बेचा है, तो परसेंट में कितने में बेचा है, 10% की हानि हुई है। हानि तो 100% में से घटेगी दोस्तों, यहां से 100% में से घटाओ कितना बचा, 90% बचा। यानी परसेंट में 90% में बेची, रूपों में इतने बेची, बेची बराबर बेची यूनिट समान, हमें निकालना क्रय मूल्य यानी 100% की वैल्यू। जब 90% बराबर इतना तो 100% बराबर कितना, 585 जो सामने था बटे में और गुना में कर दो 100, 1 0 से 1 0 काट दो, 9 6 54 9 5 45 65 की 10 में गुना कर देंगे 650 रुपए, ये आपका सीपी आ चुका है। वो खरीदा वो दे के बिका वो पूछता, बिका वो दे के खरीदा वो पूछता है, तो एसपी की तो यूनिट समान करनी दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। सवाल नंबर 5, एक घड़ी को 1440 रुपए में बेचने पर 10% की हानि हुई। ध्यान से सुनेंगे, 1440 रुपए में बेचने पर ये बी का वरेट है, 10% की हानि, हानि 100% से घटी, यानी बेचा बराबर बेचे यूनिट समान, यानी 100% में से 10% हानि घटाई, 90% में बेची है वस्तु, ये एसपी आ गया। जैसे हानि को 100% से घटाया या लाभ को 100% में जोड़ा दोस्तों, बी का वरेट आ जाता है। अब आपको क्या करना है, वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो। लाभ 100% में जुड़ता है, आप 15% को 100% में जोड़ो, यानी वस्तु को 115% में बेचना है। कितने में बेचना है, 115% में। अगर वो कह देता उसने उस वस्तु को कितने में खरीदा, तो मैं 100% की वैल्यू निकालता, लेकिन उसने कहा कि 15% के लाभ पर बेच दो, 115% की वैल्यू पर बेचना है, तो आप 1440 तो जो इसके सामने था बटन में लेके आओ और गुणा 115 करो, 115% की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों 1 0 से 1 0 काटो, 9 से काट लो, 9 × 9 5 बचा, 9 6 54, 16 की 115 में गुणा करेंगे, 16 5 80 हासिल लगे 8, 16 × 16 और 8 24 का 4 का हासिल लगे 2, 16 × 16 और 2 18, यानी वस्तु को 1840 रुपए में बेचना पड़ेगा, तब जाके 15% का लाभ होगा, ये आपका एसपी है। अगर आप शुरुआत में आप 100% की वैल्यू निकालते, फिर उसको गुणा 115/100 में बेचते, तो 2 स्टेप करने पड़ते दोस्तों, तो मैंने डायरेक्ट एक ही स्टेप में सोल्व कर दिया। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक साइकिल को 2070 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 15% का लाभ होता है, इसे कितने रुपए में बेचे ताकि 20% का लाभ हो। ध्यान से सुनो, 2070 रुपए में बेचने पर, ये तो बी का वरेट है, तो मैं बी का वरेट परसेंट में भी लेके आऊंगा। उसने कहा कि 15% का लाभ 100% में जुड़ता है, इसको 100% में जोड़ो, वस्तु 115% में बिक चुकी है, यानी परसेंट में देखो 115% में बेची, रूपों में इतने बेची, बेची बराबर बेची यूनिट समान। अगर हमें निकालना होता सीपी यानी कितने में खरीदी, तो मैं 100% की वैल्यू निकालता दोस्तों, लेकिन उसने कहा इसे कितने रुपए में बेचे ताकि 20% का लाभ हो। लाभ 100% में जुड़ता है, तो आप इसमें 100% में जोड़ो, यानी 120% की वैल्यू निकालनी आपको। जब 115% बराबर 2070, तो 120% बराबर कितना, 2070 जो का, तो जो इसके सामने था बटे में आएगा और गुणा 120 करेंगे। अब इसको काट लो, कितनी बार काटेंगे, 5 से काट लो, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 या 15,
5 चौक 20 और 5 एकम 5, 5 चौक 20। अब इसको काट सकते हैं हम 23 से, 23 एकम 23 काट दीजिए 7। अच्छा ठीक है दोस्तों, 23 एकम, या डायरेक्टली हम ये भी काट सकते हैं 23 से 2070 बटे में कितना 115 और गुणा में 120। जरा ध्यान से देखो, 23 नंबर 207, 23 पंजे 115, 5 से काटो 5 एकम 5, 5 अठे 40, 18 बार कट गया। ठीक है, कभी कभी कैलकुलेशन में जब माइंड कहीं दूसरी जगह चला जाता है तो कैलकुलेशन गलत हो जाती है दोस्तों। सभी से हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है। तो ध्यान से देखेंगे, 23 नंबर 207, 23 पंजे 115, 5 से काटो 5 एकम 5, 5 अठे 40, 18 बार कटा तो 1 0 तो जो की तो 18 दूनी 36, 8 से लगे 3, 18 कम 18 और 3 कितना 21, यानी वस्तु को 2160 रुपए में बेचना पड़ेगा, तब जाके आप 20% का लाभ कमा सकते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं फिर से बता दूं आप लोगों को, जब हम एक साइकिल को 2070 रुपए में बेचते हैं तो 15% का लाभ होता है। लाभ 100% में जुड़ेगा, यानी 115% में वस्तु बेची, यहाँ पे 2070 में बेची बराबर बेची, यूनिट समान कर लेंगे। हमें अगर सीपी निकालना होता तो मैं 100% की वैल्यू निकालता, लेकिन उसने कहा इससे कितने रुपए में बेचे ताकि 20% का लाभ हो, यानी मुझे 120% की वैल्यू निकालनी, तो 2070 बटे में 115 गुणा 120 कर देंगे। 23 नंबर 207, 23 पंजे 115, 5 से काटो 18 बार, 18 गुणा 120 कितना 2160 रुपए आपका फाइनल आंसर। ये आपका बी का हुआ रेट है। 100% की वैल्यू आती तो सीपी होता, खरीदा हुआ होता। क्वेश्चन नंबर 7वां, ए ने एक रेडियो बी को 20% के लाभ पर, यहाँ पे 20% का लाभ तो 100% में जुड़ेगा, 120% में बेचेंगे। फिर ये सी को 10% की हानि पर, हानि 100% से घटेगी, यानी 90% में बेचेंगे, 90 बटे 100 में। फिर सी डी को बेचेगा 5% के लाभ पर, लाभ 100% में जुड़ेगा, यानी 105% में बेचेंगे, 105 बटे 100 में। डी ने इसका रेट 1814.40 रुपए में खरीद लिया, यानी इस डी के पास वस्तु 1814.40 रुपए में आ गई, तो ए ने इस रेडियो को कितने रुपए में खरीदा है। ध्यान से सुनेंगे, हमारे पास में शुरू में ए था और ए ने कुछ रुपयों में खरीदी थी, जो भी इसका रेट होगा 100% होगा। अब ये इसको बेच देगा 20% के लाभ पर, 120% का मतलब 1.2 लिख सकता हूं मैं। फिर ये इसको आगे बेचेगा, गुणा करो मल्टीप्लाई करो बेच दो, 90% का मतलब 0.9 में। फिर मैं इसको 105% का मतलब 1.05 में बेच दी। यहां से ए के बाद बी के पास चले गए, बी से सी के, सी से डी के। अब कोई भी वैल्यू परसेंट वाली नहीं बची, बराबर में डी का रेट आ गया 1814.40 रुपए में। डी का रेट बराबर डी का रेट, यूनिट समान हो गई दोस्तों। ये बटे में जाएंगे तो दशमलव काट के ऊपर 0 लगेगी, या मैं कह सकता हूं दशमलव के राइट में 2 अंक है, 2 दशमलव से 2 0 कटी, क्योंकि ये भी 2 दशमलव, ये भी 2 दशमलव खत्म हो गई, तो दशमलव के राइट में 1 अंक यहाँ पे, 1 यहाँ पे, तो 1 दशमलव काटो, 1 दशमलव काट के इधर 2 0 लगा देंगे। क्या आपको इतना समझ आ चुका है? अब हम इसको काट सकते हैं, 12 से काट लेते हैं, बराबर में से बराबर से कट सकता है। 12 एकम 12, 5, 12 एकम 12, 6 बचा हुआ 61, 12 पंजे 60 बचा 1, उतार लो 4 हुआ 14, 12 एकम 12 बचा 2, उतार लो 4, 12 दूनी 24, इतनी बार कटा। फिर मैं इसको 9 से काट लेता हूं, 9 एकम 9 और 6 61 हुआ, 9 6 54 बचा 7, यानी 9 8 72, इतनी बार कटा। फिर मैं काट सकता हूं 21 से, 21 पंजे 105 और 21 8 168। मैं 5 से काट सकता हूं 16 बार, 16 की 100 में गुणा कर दो, कितना आएगा दोस्तों 1600 रुपए ए का रेट आ जाएगा। क्या आपको इतना समझ आया है दोस्तों? ध्यान से देखें फिर से, ए ने किसी रेट में खरीदी थी, जितना भी ए का रेट था वो अपने आप में 100% तक, गुणा कर दो बेच दो, 20% का लाभ गुणा 120 बटे 100 यानी 1.2, फिर 10% की हानि, हानि 100 में से घटे 90% यानी 0.9, फिर 5% का लाभ 105 बटे 100 में यानी 1.05, 2 दशमलव से 2 दशमलव,
12 से काट ही काट दो, बराबर में से बराबर से कट सकता है क्योंकि बटे में तो जाएंगे, 15 इतनी बार कट जाएगा। फिर 9 से काट दो 1680 बार, फिर 21 पंजे 21 अट्ठे 80 बार, 5 से 16 बार, 16 गुना 100 बराबर 1600। कैलकुलेशन है, आराम से कैलकुलेट हो सकता है, आप भी आराम से कर सकते हो। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक फल विक्रेता ने कुछ केले 5 रुपए के 6 की दर से खरीदे तथा 3 रुपए के 4 की दर से बेच दिए। उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत आपको बताना है। दोस्तों आपको एक काम करना, शुरुआत में रुपए लिखो, 5 रुपए के 6 खरीदे, खरीदे का मतलब सीपी, फिर 3 रुपए के 4, रुपए 3 के 4 बेचे, बेचे का मतलब एसपी। इतना काम कर सकते हो। शुरू में रुपए बाद में वस्तु। 5 रुपए के 6 खरीदे का मतलब सीपी, 3 रुपए के 4 बेचे, बेचे का मतलब एसपी। अब आप एक काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 पंजे 20 और 6 18। अब इसका काम खत्म। यहां पे देखो, हमने किसी वस्तु को कितने में खरीदा, 20 रुपए में, और कितने रुपए में बेचा, 18 रुपए में। लाभ हुआ है हानि, कम में बिकी है, नुकसान हुआ है, हानि हुई है, कितने रुपए की, 2 रुपए की। अगर आपको परसेंट में बदलना है तो आधार की जरूरत पड़ेगी, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, हमेशा सीपी आधार बनेगा। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा, 20 से काट दो 5 बार, और 5 दूनी 10% का नुकसान, ये आपका आंसर आएगा। क्या आपको इतना समझ आया? दोस्तों कुछ नहीं करना है, शुरुआत में रुपए बाद में वस्तु, शुरुआत में रुपए बाद में वस्तु, ऊपर खरीदी थी यानी सीपी, यहाँ पे बेची थी तो एसपी, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 पंजे 20, 20 की खरीदी, और 6 18, 18 में बेची, खरीदी 20 की, बेची 18 की, नुकसान हुआ 2 रुपए का, बटे में क्रय मूल्य गुणा 100। अगर मैं नुकसान हानि रूप में को 2 रुपए की है, अगर परसेंट में कहूं तो 10% की हानि है। दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 की बात करते हैं। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। आप ध्यान से समझो, मैं बाजार गया और मैंने 500 रुपए दिए, 12 वस्तु खरीद के आ गया। जैसे मैंने उसको बेचना स्टार्ट किया, 9 ही बिकी थी, मेरे 500 रुपए पूरे हो चुके हैं। कितनी बिकने पर, 9 बिकने पर। जितनी वस्तु बिकते ही हमारे पैसे पूरे हो गए, यानी 9 हमारा सीपी प्राप्त हो गया। लाभ तथा हानि में हमेशा सीपी आधार बनेगा, तो 9 आधार बन गया। 12 थी, 12 में से 9 ही बिकी, बची कितनी, 3, तो 3 वस्तु मेरा प्रॉफिट है, यानी मेरा लाभ कितनी वस्तु का है, 3 वस्तु का। तो मैं कह सकता हूं लाभ बराबर 3 वस्तु बटे में सीपी। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा, 3 से काटो 3 बार, 100 बटे 3 का मतलब 33 से 1/3% आपका आंसर आ जाएगा। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, 12 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मैं 12 वस्तु खरीद के लेके आया, मान लो मैंने 500 रुपए की खरीदी, जाके बेचना स्टार्ट किया, जैसे ही 9 बिकी, मेरे 500 रुपए पूरे हो चुके हैं। यानी सीपी कितनी वस्तुओं पर पूरा हुआ है, 9 वस्तुओं पर, तो 9 आधार बना देंगे। जितनी बिकते ही हमारा पैसा पूरा हुआ तो वो आधार बना देंगे। 12 में से 9 तो बिक गई, बची कितनी, 3। यही मेरा प्रॉफिट है, यानी यही मेरा लाभ है। लाभ को ऊपर लिखो या हानि को ऊपर लिखो, बटे में सीपी। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा, 3 से काटो 3 बार, 100 बटे 3 का मतलब 33 से 1/3%। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10। एक फल विक्रेता द्वारा 33 केले बेचने पर 11 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। जब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो दोस्तों ध्यान से सुनना, लाभ बता दिया उसने 11 किलो का, लेकिन मुझे तो लाभ परसेंट में बताना है। परसेंट में बदलने के लिए, परसेंट में बताने के लिए आधार की जरूरत पड़ेगी। आधार हमेशा वो बनेगा जितनी वस्तु बेचने पर पैसे पूरे हुए थे। ध्यान से सुनो, मेरे पास 33 वस्तु थी, मैंने बेचना स्टार्ट किया, मुझे 11 का लाभ हुआ है, यानी मेरे पास 11 बची हुई है, तो इसका मतलब 22 बिकी होंगी। भाई 33 थी, कुछ बेची, सिर्फ 11 बची, यही मेरा प्रॉफिट है, यानी 22 पे धन पूरा हुआ होगा। तो 33 में से आपने 11 घटाया, 22 पे धन पूरा हुआ,
जहां पे धन पूरा होता है उस वैल्यू को हम सीपी मानते हैं। लाभ तथा हानि में सीपी आधार बनता है। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा, 11 से काट दो 2 बार और 2 से काट दो 50 बार। 50% का प्रॉफिट आपका आंसर है। दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए। आपसे बस एक बात कहनी है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, सच में अच्छी लग रही है, तो आप प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे, टारगेट विद इलाहाबाद को सपोर्ट करोगे, तो टारगेट विद इलाहाबाद आपको आपसे भी ज्यादा सपोर्ट करेगा। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, जो स्टूडेंट्स नए हैं, चैनल पर नए आए हैं, वे टारगेट विद इलाहाबाद को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।